मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट कर संवरती है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर शिवमंगल सुमन की कविता मिट्टी की महिमा की ये पंक्तियाँ जयपुर के चंद्रशेखर सेन के प्रतिदिन की प्रक्रिया को दर्शाती है। चंद्रशेखर सेन टेराकोटा कलाकार हैं और मिट्टी पर अपनी मेहनत का रंग चढ़ाकर अनेकों कलाकृतियाँ बनाते हैं। आइए जानते हैं उनकी कला के बारे में। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। पुरातत्व विभाग को खुदाई में पाए गए अवशेषों से उस सभ्यता में लोगों द्वारा बनाए गए अनेकों प्रकार के धातु व कलाकृतियां मिली। इन्हीं में शामिल थी टेराकोटा कला की कलाकृतियां। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक मानी जाती है। लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। इसी कला को पिछले 20 सालों से संरक्षित कर रहे हैं जयपुर के चंद्रशेखर सेन। वे अपनी कला के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को दिखाने का प्रयास करते हैं। साथ ही वे मानते हैं कि पुरानी कलाओं को समकालीन समय से जोड़कर प्रदर्शित करना आज के समय की मांग है। सबसे पहले जो अगर किसी चीज़ में काम हुआ तो मिट्टी में हुआ, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में काम निकले हैं। तो मैंने उनसे इंस्पायर, कालीबंगा गया, वहाँ से इंस्पायर होके फिर मैंने मिट्टी में काम शुरू किया। 4-5 तरीके की मिट्टी मिलती है राजस्थान में, जिसमें मोलेला, हड़ौता, रामगढ़ और ये आमेर, ये 4-5 सेंटर हैं। सब जगह जाके पूरा स्टडी किया और संस्कृति मंत्रालय की जूनियर फेलोशिप भी मुझे इसमें मिली हुई है, पोट्री और सिरेमिक कला में। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए चंद्रशेखर को अमृतसर में कौसा ट्रस्ट कला अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर को हाल ही में अफ्रीकन मून विश्वविद्यालय दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की ओर से भी मानद उपाधि प्रदान की गई थी। जो पुरानी जो चीज़ें हैं मैं हर एक जगह विजिट करता हूँ, जैसे मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसमें ज्वेलरी बनती थी। तो मैं पुराने टाइम में जो जिस तरीके का होता था, तो एक एग्जीबिशन करने का सोच रहे हैं, जिसमें वो के वो टेक्सचर, वो की वो टूटी चीज़ें, उसके साथ कंटेम्प्रेरी चीज़ें, दोनों चीज़ एग्जिबिट करेंगे। और जो अभी समसामयिक की जो चीज़ें हैं, मैंने एक म्यूरल बनाया है, तो उसमें जो एनवायरनमेंट को लेके जितनी सारी समस्याएं हैं, और पहले पुराणों में एनवायरनमेंट को लेके जो सपोर्ट हुआ, मछली को भी अपन भगवान मानते थे, कछुए को भगवान मानते थे, वो मैंने टेराकोटा में बनाया। मैंने फ्रेंच एम्बेसी में एग्जीबिशन की है, फ्रेंच एम्बेसी में, एलायंस फ्रेंसे में दिल्ली। और उसके बाद में मेरा स्पेन में भी ICCR ने एक सोलो शो किया है, जिसका पूरा सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया था 2015 में। और स्पेन में मैं रहा 2-3 महीना, और वहाँ पे मैंने पूरे 34 म्यूजियम देखे, और उस 34 म्यूजियम से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। पिकासो, मातिस, डाली, हेनरी मूर, सबके मैंने काम देखे। तो उससे एक वर्ल्ड आर्ट में कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, किस में हो सकता है, तो ये टेराकोटा ही एक ऐसा मीडियम है जो जिसमें वर्ल्ड आर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और टेराकोटा उसे कहते हैं, कोई भी मिट्टी पकने पे लाल हो जाए वो टेराकोटा कहलाती है। और ये दुनिया का सबसे पुराना क्राफ्ट है, और इसी से सारी सिविलाइजेशन डेवलप होती है। चंद्रशेखर 2022 में सबसे कम उम्र में राजस्थान ललित कला अकेडमी के कोषाध्यक्ष और वित्त समित सदस्य बनाए गए थे। वे देश भर में अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित कर चुके हैं। अनेकों बार देश के प्रमुख आर्ट गैलरियों में एकल प्रदर्शनी भी लगा चुके हैं। टेराकोटा की 4-5 टेक्निक होती हैं, तो कोई नया आदमी भी आएगा ना, पहले दिन 500 रुपये कमा के ले जाएगा मेरे यहाँ से, 500-1000 रुपये। एक स्लिप कास्टिंग होती है, जिसमें मोल्ड बनता है, मोल्ड को लिक्विड बना के डालते हैं। फिर एक स्लैब कास्टिंग होती है, स्लैब बनाते हैं प्लेट, और उस प्लेट को जोड़ के कोई पोट बनाते हैं।
कॉइलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ों से एक नया आदमी भी सीख सकता है, पहले दिन ही अच्छा काम कर सकता है।